कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। एक ऐसी ही घटना का वीडियो वायरल हुआ है जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि धरती सांस ले रही है। सांस लेने वाले इस वीडियो में जमीन को ऊपर नीचे हिलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वैसा ही दिख रहा है जैसा इंसान के सांस लेने पर होता है, लेकिन क्या सच में धरती सांस भी लेती है? धरती के इस तरह से हिलने का अद्भुत नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। अजीबोगरीब नजारे और धरती के इस रहस्य से हर कोई हैरान है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल की धरती अचानक हिलने लगी। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला भी हैरान है कि आखिर हो क्या रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को देख चक्कर में पड़ गए हैं। अलग अलग लोगों ने इस वीडियो के बारे में अलग अलग तरह की बातें की हैं। धरती को सांस लेते हुए देख लीजिए। ये नजारा आपको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। धरती एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर है, वही सांस लेता है तो धरती ऐसे हिलती है। ये तो भूकंप का वीडियो ही है। धरती के नीचे कंपन होगी तो बाहर भी ऐसे ही दिखेगा ना। आखिर इस वीडियो में हो क्या रहा है? क्या सच में धरती भी हमारी तरह सांस लेती है, या ये वीडियो भूकंप के समय रिकॉर्ड किया गया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वीडियो में तकनीक का कमाल हो। अगर हम इस वीडियो को भूकंप के समय रिकॉर्ड किया गया वीडियो मान भी ले, तो इतने लंबे समय तक आया भूकंप तो तबाही ला देगा। ठीक ऐसे भूकंप बहुत छोटे समय के लिए होता है, लेकिन इसके ठीक उलट ये वायरल वीडियो तो 29 सेकंड का है। भूकंप अगर लगातार 29 सेकंड के लिए आ जाए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, लेकिन वायरल वीडियो में तबाही तो दूर, एक पेड़ भी नीचे नहीं गिरा। तो ये धरती सांस लेती हुई कैसे दिख रही है? आखिर क्या माजरा है? हमने भूवैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर एसके सिंह से बात की और पूछा कि क्या धरती सांस लेती है, वो भी इस तरह से। धरती सांस कैसे लेगी? लेकिन धरती जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ये एक बेचैन धरती है। जैसे भूकंप आते हैं, वोल्केनो आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट है, तो वो सारी क्रियाएं चल रही हैं, वो नेचुरल क्रियाएं हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। एक ज़माना था जब सारी धरती जो है, जो बटी है 7 कॉन्टिनेंट्स में, महाद्वीपों में, वो सब एक साथ हुआ करती थी। लेकिन धरती के अंदर की चीज़ें इतनी गर्म हैं और एक द्रवीय अवस्था में हैं कि उनमें हलचल होती है, तो उसके चलते ऊपर की परत, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसका मूवमेंट होता है। तो इस तरह से ये महाद्वीपीय विस्थापन इसको कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये कहना है कि धरती सांस ले रही है, ये एक क्या हम कहेंगे, ये एक बचकाना स्टेटमेंट है। ऐसी कुछ बात नहीं है। प्रोफेसर एसके सिंह ने तो इस बात से इनकार कर दिया कि इस वीडियो में धरती सांस ले रही है। अब हमें पता लगाना है कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमने वीडियो की इंटरनेट पर पड़ताल की। वीडियो हमें साइंस और नेचर नाम के सोशल मीडिया अकाउंट पर मिला। वीडियो के बारे में बताया गया है कि असल में ये हवा की वजह से भ्रम पैदा हो रहा है। तेज हवा की वजह से पेड़ का ऊपरी भाग जोर से हिलने लगता है। पेड़ सतह को भी हिला देता है, जो जमीन से कई इंच ऊपर है। जमीन और हिलते सतह की दूरी को इस बात से समझिए कि पेड़ों के नीचे घास लगी नजर आ रही है। दरअसल ये घास काई है, जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। वायरल वीडियो में सतह पर काई के साथ सूखे पत्ते भी हैं। ये सब मिलकर पेड़ के आसपास जमीन के होने का आभास करा रहे हैं, जबकि जमीन तो इसके कई इंच नीचे है।
ट्वीट में ये भी बताया गया है कि जब आंधी चलती है तो धरती नम हो जाती है और मिट्टी के जुड़े रहने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में तेज हवा पेड़ के ऊपरी भाग को ही हिला रही है, लेकिन जड़ें तो अब भी जमीन में हैं और जमीन को मजबूती से पकड़े हुए हैं। और फिर हवा का दबाव कम होने पर ये अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे में देखने वालों को ऐसा लगता है कि धरती सांस ले रही है। लेकिन हवा लगातार ऐसे ही चलती रहे और आंधी में तब्दील हो जाए तो ये पेड़ों को उखाड़ भी सकती है, बिल्कुल ऐसे। ऐसा नहीं है कि इस तरह का ये एक ही वीडियो है। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा ही भ्रम होता है। साफ है कि ना तो जंगल में जमीन के नीचे कोई बड़ा सा कछुआ सांस ले रहा है और ना ही वीडियो को एडिट किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत साबित हुआ है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गुजरात के दाहोद में एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया, वो भी सरेआम लोगों के बीचों बीच, बिना किसी जान माल के नुकसान के। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को धर दबोचा, लेकिन ये हुआ कब? क्या आपको गुजरात को दहलाने वाली साजिश के बारे में पता लगा? अरे अरे अरे, ये हो क्या रहा है? इस आदमी के हाथ में तो पिस्तौल है। बगल में खड़ा दूसरा आदमी उसकी पिस्तौल को छीनने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी बाहर का दरवाजा खुलता है और सुरक्षा बल का एक और जवान उस आदमी के हाथों से पिस्तौल छीन लेता है। दूसरे आदमी की तलाशी होती है और दोनों को बाहर ले जाया जाता है। 3 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी हमले का वीडियो है, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा बल के कुछ जवान काफी मशक्कत के बाद 2 लोगों को लाल रंग के कपड़े में धर दबोचते हैं। फिर उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही बनी जेल में बंद कर दिया जाता है। सोशल मीडिया का दावा है कि सुरक्षा बल की सूझबूझ ने एक बड़ी वारदात नाकाम कर दी, क्योंकि वायरल वीडियो के मुताबिक ये दोनों लोग किसी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। वीडियो में इस बारे में साफ साफ लिखा भी गया है और वीडियो के साथ जो मैसेज लिखा गया है उसे भी पढ़िए। देखिए कैसे दाहोद स्टेशन पर देश के वीर सैनिकों ने आतंकवादियों को पकड़ा। जय हिंद। बहुत संभव है कि ये वायरल वीडियो आपके पास भी आया होगा और आपने भी इसे फॉरवर्ड कर दिया होगा, लेकिन एक बात जो समझ नहीं आती वो ये कि आतंकियों की धरपकड़ का ये ऑपरेशन हुआ कब? क्या सच में गुजरात के दाहोद रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकी पकड़े गए? कहीं ये कोई मॉक ड्रिल तो नहीं? हमारे इस वीडियो को मॉक ड्रिल कहने के पीछे वजह है कुर्सी पर बैठा ये अधिकारी। सफेद वर्दी में कुर्सी पर बैठे इस अधिकारी को ध्यान से देखिए। जब सुरक्षा में लगे जवान आतंकियों को पकड़ रहे हैं, उस दौरान इस अधिकारी के हाव भाव देखिए। इसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वायरल वीडियो संदेहास्पद है। हमने इस बारे में इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें इस वायरल वीडियो को एक अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया दूसरा वीडियो मिला। इस वीडियो ने हमारा शक और बढ़ा दिया। क्या किसी आतंकी घटना की ऐसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है? हमने मामले की तह तक जाने के लिए गुजरात के दाहोद शहर का रुख किया और सीधा दाहोद रेलवे स्टेशन पर गए। हम दाहोद रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर GS गौतम से मिले। हमने उन्हें ये वीडियो दिखाया, जिसके बाद उन्होंने हमारे शक पर मुहर लगा दी। किसी भी तरह का कोई भी आतंकवादी हमला नहीं था। ये मॉक ड्रिल एक नकली कवायद होती है। किसी भी तरह अगर इस तरह की कोई मोमेंट या घटना हो, उस घटना के लिए तैयार रहने के लिए जो ट्रेनिंग का भाग होता है उस पर हमें तैयारी दिखानी होती है, चेक किया जाना होता है। तो उस दिन एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। 30 मार्च को दाहोद स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने एक मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आतंकवादी हमले के मामले में बरती जाने वाली सावधानियों को दिखाना था। मॉक ड्रिल में
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे कर्मचारी शामिल थे। फिलहाल देख रहे हैं जो कि ये दाहोद रेलवे स्टेशन का जो परिसर है, यहाँ पे जो पुलिस ने आतंकवादी पकड़े जाने का जो मॉक ड्रिल किया गया था, यही जो वीडियो है सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ और कुछ लोगों ने ये बताया गया कि यहाँ पे जो दाहोद के अंदर आतंकवादी पकड़े गए, लेकिन ये जो बात है जो एक अफवाह है, ये सिर्फ जो है पुलिस ने मॉक ड्रिल किया था। साफ है कि वायरल वीडियो में कोई असली ऑपरेशन नहीं हो रहा है। गुजरात के दाहोद शहर पर कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। ये वीडियो एक मॉक ड्रिल है जो कि समय समय पर आतंकी घटना से निपटने की तैयारी के लिए की जाती है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने वाला है? ठीक उसी तरह जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि लखनऊ का नाम बदलकर अब लक्ष्मणपुर कर दिया जाएगा। मैसेज के साथ एक तस्वीर भी वायरल है जिसमें बोर्ड पर लक्ष्मणपुर लिखा हुआ है। तो क्या नाम बदलने की पूरी तैयारी कर ली गई है? आखिर इस मैसेज की सच्चाई क्या है? इस मैसेज को जरा गौर से पढ़िए। लखनऊ का नाम अब होगा लक्ष्मणपुर। 151 फीट ऊंची लक्ष्मण जी की मूर्ति भी लगेगी। वायरल मैसेज के साथ एक रेलवे स्टेशन का बोर्ड भी है जिसमें साफ साफ लक्ष्मणपुर लिखा हुआ है। लखनऊ की तहजीब बड़ी ही पुरानी है, बड़े अजीब यहाँ के नवाबों की कहानी है। जी हाँ, किसी शायर द्वारा कहे गए लखनऊ के लिए ये अंदाजे बयां क्या अब सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। नफासत और नज़ाकत के नाम से जाने जाने वाले लखनऊ का नाम क्या बदलने वाला है? साफ शब्दों में कहे तो क्या लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर होने वाला है? जी हाँ, सोशल मीडिया पे ऐसी कई पोस्ट निकलकर अब बाहर आ रही है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर किया जाने वाला है? लखनऊ महज एक शहर नहीं बल्कि मिजाज है। ये शहर अपनी नजाकत और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। देश दुनिया में जब भी नवाबों की चर्चा होगी, उनके अदब और नफासत के लिए लखनऊ को याद किया जाएगा। शहर में नवाबों की ऐतिहासिक धरोहर मुगल काल की याद दिलाती है। अंग्रेजों ने इसी पर अपना परचम फहराने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। तो क्या अब ये सब कुछ सिर्फ किताबी बातें रह जाएंगी? हमने लखनऊ शहर की मेयर संयुक्ता भाटिया से वायरल मैसेज के बारे में बात की और पूछा कि क्या सच में शहर का नाम बदला जाने वाला है। अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि राम के भाई लक्ष्मण जी की नगरी यह पहले से है और लक्ष्मण जी के नाम से ही लखनऊ नाम परिवर्तित होकर हुआ है। तो ऐसा कोई विषय हमारी समझ में नहीं है। हालांकि लखनऊ शहर की आधिकारिक वेबसाइट पर शहर के इतिहास के बारे में बताया गया है। उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि रामायण में लखनऊ को लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था। लखनऊ के पूर्व सांसद और बिहार मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने अपनी किताब अनकहा लखनऊ में भी इसका जिक्र किया था। राजा रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास पर गए तो उनके साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी सीता जी थे। तो जब वापस अयोध्या आए तो उनका एक बहुत ग्रैंड रिसेप्शन किया किया। खुश होकर उन्होंने ये इलाका जो कि अब लखनऊ कहलाता है अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दिया। कहा जाता है कि उस ज़माने में ये लखनपुर, लक्ष्मणपुरी, लखनऊ कहलाता था। शहर का नाम तो नहीं बदला जाएगा, ये बात तो साफ हो गई। लेकिन वायरल मैसेज के मुताबिक शहर में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की 151 फुट ऊंची प्रतिमा लखनऊ में लगाई जानी है। इसकी क्या सच्चाई है? पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि लखनऊ नगर निगम की कार्यकारी समिति ने 24 मार्च को मूर्ति लगाने का फैसला किया है। बैठक में शहर की मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद थी। लक्ष्मण जी का शहर है, लक्ष्मण जी की मूर्ति यहाँ पर हो, ऐसा हम सबका एक मानना है कि होनी चाहिए। उसके लिए हमने अपने नगर निगम में कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया। सदन में भी हमारा प्रस्ताव पास हो चुका है। क्योंकि हमने पिछली बार बजट में प्रावधान नहीं किया था, इसलिए वो बन नहीं पाई थी। इस बार हमने बजट में प्रावधान कर लिया है
और इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 2-3 मूर्तिकारों से बातचीत चल रही है और मूर्ति के लोगों ने बनाकर उसका फ़ोटो भी भेजी है। जल्दी उसको हम लोग फाइनल करके मूर्ति 100 फीट से ऊपर रहेगी, 100 से नीचे नहीं रहेगी, 100 से ऊपर ही रहेगी। अब बात उस तस्वीर की जिसे सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के साथ शेयर किया जा रहा है। हमने इस तस्वीर की इंटरनेट पर पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें ये तस्वीर रेलवे स्टेशन और ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट पर मिली। इसी तस्वीर को वायरल मैसेज में एडिट करके लगाया गया है। पड़ताल के दौरान हमें इस रेलवे स्टेशन का वीडियो भी मिला। पता लगा कि वायरल मैसेज वाला लक्ष्मणपुर लखनऊ से लगभग 190 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर जिले में है। साफ है कि वायरल मैसेज की पड़ताल के दौरान हमें कहीं भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली जहां आधिकारिक तौर पर लखनऊ का नाम बदलने को लेकर कोई घोषणा की गई हो और न ही इसकी कहीं भी पुष्टि की गई है। वायरल मैसेज में जो तस्वीर है वो भी लखनऊ शहर की नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत पाई गई है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. काशी में केवल बाबा भोलेनाथ का ही मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ देवी काली का दिव्य और प्राचीन मंदिर भी है। सोशल मीडिया पर इस मंदिर की एक तस्वीर वायरल है, बेहद खूबसूरत। एक खंबे पर ही इतनी सुंदर कलाकृतियां हैं कि ताजमहल का सौंदर्य फीका पड़ जाए। और ये सब हम नहीं कह रहे, ये तो इस मंदिर के बारे में दावा किया जा रहा है। मैसेज में आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस मंदिर का नाम कला की किताबों से भी मिटा दिया है। सच्चाई क्या है? शानदार नक्काशी, अद्भुत कारीगरी, और नायाब बनावट शैली। तस्वीर में दिख रही आकृतियों को इतनी बारीकी से उभारा गया है कि जो भी इसकी खूबसूरती को देखेगा मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाएगा। दावा किया जा रहा है कि ये मूर्तियां जिस खंभे पर लगी हैं वो वाराणसी के काशीराज काली मंदिर में है। क्या ये लकड़ी है, काठ से बना है? जी नहीं, ये पत्थर है। असली आश्चर्य ताजमहल नहीं है, ये सनातन स्थापत्य विज्ञान का नमूना है जिसे किताबों से मिटा दिया गया है। काशीराज काली मंदिर, बनारस। वायरल तस्वीर में मंदिर का सिर्फ एक ही भाग नजर आ रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां नजर आ रही हैं। सिर्फ इससे कैसे पता लगेगा कि यह वाराणसी का काशीराज काली मंदिर ही है? इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रुख किया। वाराणसी, जहां कण कण में शिव है। और हर जुबां पर हर हर महादेव का जयकार। शिव की नगरी काशी
गलियों का शहर। लेकिन क्या इन्हीं गलियों में वास्तुकला का अद्भुत नमूना और वायरल तस्वीर दिव्य काशीराज काली का ही है, जिसमें ऐसी पूरी तरह से पत्थरों से बनी आकृतियां हैं? सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे इस फोटो को वाराणसी के काशीराज मंदिर का बताया जा रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इसी की पड़ताल करने के लिए उसी मंदिर पे, काशीराज मंदिर पे हम आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये देखिए काशीराज मंदिर है। ये जो फोटो लगातार वायरल हो रहा है ये यहीं का बताया जा रहा है और इस फोटो की पड़ताल करते करते हम यहाँ आए हैं और यहाँ के महंत जी से बात करते हैं कि क्या सच्चाई है इस फोटो में, कि ये फोटो यहाँ का है या नहीं है। ये फोटो इस मंदिर का नहीं है और न ही इस मंदिर की नक्काशी से कहीं दूर दूर तक ये मिलता जुलता नहीं है, कहीं और का हो सकता है। यहाँ का इस मंदिर, इस प्रांगण का नहीं है। सच में काशीराज काली मंदिर में न तो ऐसा खंभा नजर आया, न ही दीवारों की बनावट शैली वायरल तस्वीर से मेल खा रही है। वायरल मैसेज में तो इस मंदिर के वाराणसी में होने का दावा किया जा रहा है, वो तो वाराणसी में है ही नहीं। तो कहां है ये मंदिर? ये मंदिर सच में अस्तित्व में है भी या सिर्फ हवाई कल्पना है, जिसे किसी ने बस तकनीक के सहारे कागज पर उतार दिया है? हमने इस तस्वीर की इंटरनेट पर पड़ताल की। वायरल तस्वीर हमें तस्वीरों की वेबसाइट पर मिली, जिसके साथ वाराणसी का तो नाम ही नहीं लिखा है। तस्वीर में वाराणसी से लगभग 3600 किलोमीटर दूर थाईलैंड के पट्टाया शहर का जिक्र है। यह वाराणसी का काशीराज काली मंदिर नहीं है, यह पट्टाया का सेंचुरी ऑफ ट्रुथ म्यूजियम है। और जैसा कि वायरल मैसेज में दावा किया गया है, यह मंदिर उसके ठीक उलट पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है और वायरल तस्वीर में दिख रही प्रतिमा जैसी कई मूर्तियां नक्काशी के जरिए उकेरी गई हैं। थाईलैंड का सेंचुरी ऑफ ट्रुथ बहुत पुराना नहीं है। इसे साल 1981 से ही बनवाया जा रहा है, जिसका काम चल रहा है। यह मंदिर नहीं, संग्रहालय है, जिसमें खास तौर पर बौद्ध और हिंदू मूर्तियां हैं। इसे लोगों की संस्कृति और प्राचीन कलाओं से जोड़ने के लिए बनाया गया है। 105 मीटर ऊंचे इस ढांचे का निर्माण एक थाई व्यवसायी ने करवाया है। इसके ठीक उलट वाराणसी का काशीराज काली मंदिर रथ की तरह आकृति से मेल खाता है, जिसे काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह की मां ने साल 1943 में बनवाया था। काली माता का यह मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बना है और यह अपनी तरह की कारीगरी का एक नायाब नमूना है। साफ है, थाईलैंड के सेंचुरी ऑफ ट्रुथ नाम के म्यूजियम से जुड़ी तस्वीर को फर्जी दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में बनारस के काशीराज काली मंदिर को लेकर किया जा रहा यह दावा झूठा साबित हुआ।